औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं न्यू नाइन्स मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट नंबर 2 है लोगरिथम्स। और आज हम स्टडी करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करने से पहले बता दूं कि इससे प्रीवियस जितनी भी लेक्चर्स जो है वीडियो जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यूनिट नंबर 1 और 2 की आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पे जाके लिख सकते हैं बिहा मैथ्स चैनल। सर्च करेंगे तो आपके पास ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो वहाँ पे मेरी मिल जाएंगी, आप लोग जाके वहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। हमने रिव्यू एक्सरसाइज में हम इन चीज़ों को दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं, दोबारा से दोहरा रहे हैं। इससे पहले हमने 2.1 में बड़े अच्छे तरीके से ये साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डर नोटेशन के बारे में स्टडी किया है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते थे कि हमारे पास यानी कि ये किस लिए यूज़ होता है कि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू कोई भी हो, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई और एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं। पार्ट नंबर 1 क्या है, यानी कि 0.000567 दोनों तरीक़ों से ही सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। एरो यानी कि लेफ़्ट हैंड और राइट लेफ़्ट और राइट के पॉइंट को मूव करवा के, इशारे को मूव करवा के भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बताए हुए। पहला क्या है, देखें, सबसे पहले 0.00 हमने इशारिया को एक ऐसे डिजिट के बाद तक मूव करवाना होता है जो ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब 5 है तो 5 ज़ीरो नहीं है, मीन्स डैट कि हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे और हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे। अब हमने मूव करवाया, मेरे पास क्या आ गया, 5.67 लिख लिया मैंने। अब 5.67 मैंने राइट कर लिया, मल्टीप्लाई हम 10 की पावर में राइट करते हैं। हमने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव करवाया। अब 4 डिजिट तक हमने मूव करवा दिया। अब हमने देखना है कि पावर पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। अब देखिए, मैंने बताया था कि जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव आती है, जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आती है। यानी कि इस साइड पे मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव यानी कि लेफ़्ट साइड पे, और जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर क्या आएगी, नेगेटिव यानी कि राइट साइड। ठीक है, हमने राइट साइड पे मूव किया है तो मीन्स डैट कि इसकी पावर क्या आएगी, माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब सेकंड पार्ट है 7.434। अब यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, मीन्स डैट कि इसका पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट में। जहाँ पे कोई पॉइंट गिवन ना हो उसका मतलब है कि पॉइंट आपका लास्ट में गिवन है। इस पॉइंट को हमने मूव करवाया, हम इस ले आए एक जो ज़ीरो डिजिट नहीं है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यानी कि जो ज़ीरो नहीं होता डिजिट फर्स्ट वाला, वहाँ तक हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है। ठीक है, फर्स्ट पहले वाले तक। अब देखिए यहाँ पे ले आए, कितने डिजिट मूव करवाए, 2 डिजिट, इनके 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट मूव करवाया, 2। अब लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया या राइट साइड पे, हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, तो इसकी पावर क्या आ गई, प्लस, तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। देखिए, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक फर्स्ट वाले लेके जाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करवाया, हमारे पास आ गया 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 गिवन है पहले से ही। हमने एक डिजिट मूव करवाया और किस साइड पे मूव करवाया, राइट साइड पे। पता ही है ना, एरो का साइन नज़र आ रहा है राइट साइड पे, तो मीन्स डैट इसकी पावर क्या आएगी, -1, यानी कि इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन यानी कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या था कि हमें एक ऑर्डिनरी नंबर दिया हुआ था, सिंपल नंबर दिया हुआ था, उसको हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब हमें साइंटिफिक में दिया जाएगा और उसको हमने सिंपल ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज़ याद रखनी है। इसमें तो हमने पढ़ा था कि हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएं तो पावर पॉजिटिव, राइट साइड पे मूव करवाएं तो पावर नेगेटिव। अब हमने यहाँ पे पावर्स को देखना है। ठीक है, अगर पावर पॉजिटिव होगी तो हमने पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, अगर पावर नेगेटिव होगी तो हमने पावर क्या करना है, मूव करवाना है पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे, इशारिया को। ठीक है, अब देखें इसकी पावर क्या है, प्लस है, प्लस में है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको राइट साइड पे मूव करवाना है। और राइट साइड का एरो लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये लेफ़्ट साइड का एरो है, ये राइट साइड का एरो है, ये लेफ़्ट साइड का एरो है। ठीक है, और ये राइट साइड का। तो देखिए पावर पॉजिटिव है तो मीन्स डैट कि हम राइट साइड पे मूव कराएंगे, यानी कि 2
6। पॉइंट को 3 डिजिट मूव करवाना है, 1 डिजिट है, 2 हम ज़ीरो खुद ले लेंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट मूव करवा दिया, 3 डिजिट तक। तो यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर माइनस होगा तो हमने लेफ़्ट साइड पे मूव करवाना है, यानी कि इस साइड पे, ये एरो का जो साइन नज़र आ रहा है, यानी कि इस साइड पे मूव करवाना है। तो पॉइंट लगा हुआ है 1 डिजिट, यानी कि हमें 4 9 7 पॉइंट एक कितने 4 डिजिट तक, एक दिया हुआ है 8 और 3 हमें चाहिए, तो हम 3 ज़ीरो खुद लगाएंगे, 1 2 3, यानी 1 2 3 4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेटर पे करना दिखाती हूँ आपको कि आप लोग कैलकुलेटर पे किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए जब हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट करना होता है ना, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा मोड CLR, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करें, देखें क्लिक किया, फिर दोबारा क्लिक किया, फिर दोबारा क्लिक किया, क्या आ गया, साइंस। इस साइंस पे 2 लिखा हुआ है, 2 को दबाएंगे, फिर आ रहा 9 को क्लिक करेंगे, तो ये साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हम होता है कि हम इसको साइंटिफिक में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जब हमने साइंटिफिक हो, नॉर्मल में करना हो, यानी कि मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल 5 6 7 2 ये आ गया, तो देखें साइंटिफिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप लोग इससे साइंटिफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने दोबारा से सिंपल नॉर्मल में कन्वर्ट करना हो तो नॉर्म 3 फिर 2। अब देखें मैं लिखती हूँ 8.794 794 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये पावर के लिए यूज़ होता है, पावर -4 क्या है, 0.000874। देखिए 0.00089794 वही आंसर है ना, सेम। तो मीन्स दैट आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, यानी कि हमने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ऐसे ही। अब मीन्स डैट कि हमें पॉइंट को किस साइड पे मूव करवाना है, लेफ्ट साइड पे, यानी कि इस साइड पे मूव करवाना है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड का एरो है। अब कितने डिजिट मूव करवाना है, 6 डिजिट, एक दिया हुआ है पॉइंट, यानी कि यहाँ पे नहीं है, तो मीन्स डैट पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। अब इसको हमने 6 करवाना है, यानी कि 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमने यहाँ तक मूव करवाना था, यानी कि 0.000006, 1 2 3 4 5 6, यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम अगर कैलकुलेटर पे करना चाहिए तो कर सकते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्या है, 0.000006 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 50, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, यानी कि हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हम एक्सपोनेंशियल में किस तरह से करते हैं, लॉगरिथम में किस तरह करते हैं। देखिए क्या था, log b की पावर या b की पावर x इज इक्वल टू y, ये था, ये है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना होता था कि b पावर एक्सचेंज जाती थी, ये इस साइड पे और ये राइट साइड पे, यानी कि ये जो राइट साइड पे गिवन होता था वो इसकी लेफ्ट साइड पे पावर बन जाती है। तो क्या आ जाएगा, b की पावर y इज इक्वल टू x। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे और उसको हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, कुछ लॉगरिथम में होंगे उनको हमने एक्सपोनेंशियल में राइट करना है। तो देखें सिंपल, यहाँ पे लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म। देखें सिंपल क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे, यानी कि लॉग, ये इसकी बेस होगी 3। मैंने कहा कि जब इसको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में राइट करेंगे तो ये यहाँ पे चला जाएगा राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे इसकी पावर बन जाएगी। क्या जगह 2187 इज इक्वल टू 7, तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल, इसको भी इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो यहाँ लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, log, ये इसकी बेस है,
ये भी सेम, ये इस साइड पे और ये राइट साइड पे आ जाएगा, तो a की पावर c इज इक्वल टू b, तो यही इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम हम लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, log ये 12 आ जाएगा और ये पावर, ये देखिए राइट साइड पे और ये लेफ्ट साइड पे, तो 144 इज इक्वल टू 2, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। देखें, आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में राइट करना है। अभी हमने देखा तो एक्सपोनेंशियल दिया हुआ था, हमने इसको लॉगरिथम में इस तरह से राइट किया, तो इसका उल्ट करना है। देखें, यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर x इज इक्वल टू 8, तो यही इसका आंसर। सिंपल जस्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने राइट करना था। इसमें भी सेम हम सिंपल पहले क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, 9 की पावर 3, यानी कि ये इधर और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम एज इट इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, ये राइट साइड और ये पावर इसकी लेफ्ट साइड पे, इनके 4 की पावर 5 इज इक्वल टू 1024, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला वही सेम, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके बाद हमने इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, 9 की पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब 9 की पावर 0.5 का मतलब क्या है, 9, और पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 5/10 इज इक्वल टू एक्स, तो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 9 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू एक्स। 9 को फैक्टराइज कर लें, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, इनकी 3 की पावर क्या बनेगी, 2, 1 और 2, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 क्या है, 1/9 3 की पावर x इज इक्वल टू 27। इसमें हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही हमें वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 1/a है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर -1, यानी कि डिवाइड हो रहा हो तो ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस। अगर माइनस हो तो डिवाइड करके इनके नीचे जाके उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग सेम, अब हमें यहाँ पे ज़रूरत है तो इसका मतलब है मैं 9 को ऊपर ले जाती हूँ, क्या आ जाएगा, 9 की पावर -1 और इसकी पावर 3x इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, अब हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, -1 है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3x आ जाएगा। 9 को फैक्टराइज कर लें, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और इसकी पावर -3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बेस सेम है, पावर ऐड, यानी कि 3 की पावर 2 और इसकी पावर -3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 3 2 ज़ार 6 माइनस 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। बेस सेम तो पावर भी एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो क्या आ जाएगा, -6x इज इक्वल टू 3, -6 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 3/-6, तो x इज इक्वल टू 3 6 1 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो क्या आ गया, -1/2,
तो यही हमारे पास x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। इसमें भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने की, तो हम सिंपल 32 की पावर -1 और क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 64। ठीक है, अब आ जाएगा 32 की पावर -2x, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई है तो -2 1 ज़ा 2 -2 आ जाएगा 64। अब 32 और 64 को फैक्टराइज कर लें। देखिए 32 टू पे करते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। 64 को कर लें, 64 को करेंगे 2 पे, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। वही सेम 32 को फैक्टर इनके 1 2 3 4 5 6, इसकी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसकी पावर -2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 और इसकी पावर -2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। 2 की पावर 5 2 ज़ा 10 -10x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ठीक है, अब बेस सेम हो तो पावर एक साथ यानी कि सेम होती हैं, बराबर होती हैं। -10x इज इक्वल टू 6, 10 -10 मल्टीप्लाई दे रखे डिवाइड, तो 6/-10 2 3 ज़ार 6 2 5 ज़ार 10। तो क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -3/5। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा अगर कोई क्वेश्चन हो तो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।